हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड अपडेट क्या कुछ अपडेट है, साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 3 जो पेपर से पहले नया बदलाव को लेकर के। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका 19 लगा करके 22 जुलाई के बीच जो आपकी परीक्षाएँ रखी गई हैं उसके संबंध में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें बदलाव की गई हैं। अभी परीक्षाएं जो है आपकी 19 तारीख से स्टार्ट होंगी। बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है या स्टेट आंसर की और रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ अपडेट है, कब तक आपका आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके संबंध में भी बात करेंगे। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको टीआरई 3 से रिलेटेड, टीआरई 1 और टीआरई 2 से रिलेटेड भी यहाँ पे अपडेट आपको मिलने वाली है। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन अधिसूचना, ये यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था और ये लेटर जारी किया गया था आपको 20/6/2024 को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 20/6/2024 को एक लेटर जारी किया गया था आपके जो है परीक्षा से संबंधित। ठीक है, यहाँ देखिए संख्या 21 आयोग 7/2024, उसके बाद से भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न आयोगों द्वारा सरकारी सेवा नियुक्त हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया के संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी कि जो यहाँ पे एक परीक्षा को लेकर के जो नियमावली बनी हुई है उसमें क्या कुछ संशोधन किया गया है उसको यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं। पहले नंबर पे देखिए यहाँ पे संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया निर्धारण नियमावली 2024 कही जा सकेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है किसी भी आयोग के द्वारा, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि परीक्षा की प्रक्रिया निर्धारण नियमावली 2024 कही जा सकती है, इसको कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह तुरंत प्रवक्त होगी। ठीक है, ये तुरंत जो है प्रवृत्त होगी। यहाँ पे देखिए चीज़ें क्या दी गई हैं कि दूसरे नंबर पे परिभाषाएं। इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, ठीक है, राज्य सरकार से अभिप्रेरित और बिहार सरकार आयोगों से अभिप्रेरित है, बिहार राज्य के अधीन सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने वाले सभी आयोग विभाग से जो है अभिप्रेरित जो है सामान्य प्रशासन विभाग। उसके बाद देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया है। देखिए इसका मतलब ये है कि जो नियमावली ये बनाई गई है कि जो भी विभिन्न परीक्षाएं आपकी कराई जाती हैं आयोग के द्वारा, उसको लेकर के उसमें क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें उसको बढ़ाना है, क्या सही करना है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे सारी चीज़ों को वो सही करके देंगे। यानी कि इसका विस्तार जो है संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह तुरंत प्रवृत्त होगी इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया में क्या इन्होंने अपडेट दिया है कि किस प्रकार से चयन प्रक्रिया कराई जाएगी, क्योंकि आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है साथ ही साथ आपका 4.0 है, इसमें किस प्रकार से चेंजिंग किया जा सकता है। राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर परीक्षाओं को यथावश्य चरणों में आयोजित किया जाएगा तथा उक्त चरणों की परीक्षाओं को ऑनलाइन जो है ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कराया जा सकेगा और आवश्यकता अनुसार परीक्षा केंद्रों को जो है पटना में उसके आसपास के क्षेत्रों में रखा जा सकेगा। जैसे कि अभी इसके पहले एक दिन नोटिस आपको आया था, पेपर कटिंग आया था। ठीक है, उस पेपर कटिंग में बताया गया था कि आपकी जो है 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है, एक आपका प्री होगा, दूसरा एक आपका मेंस होगा। अभी हम आपको उसको दिखाएंगे, लेकिन आप पहले नोटिस देख लेते हैं सब, तब जाकर के वहाँ चीज़ें हम आपको समझाएंगे। यहाँ देखिए कठिनाइयों का निराकरण किस प्रकार से किया जाएगा। परीक्षा से संबंधित जो भी आयोग परीक्षाएं लेगा उसको उससे संबंधित जहाँ इस नियमावली के किसी भी प्रावधान के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न हो तो उसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। अभिभावी और प्रभाव सरकार राज्य सरकार की किसी सेवा संवर्ग नियमावली में इस नियमावली से भिन्न किसी प्रावधान के रहते हुए नियमावली के प्रावधानों का प्रभाव होगा। निरसन एवं व्यक्ति व्यावृत्ति राज्य सरकार के अंतर्गत सभी प्रशासनिक विभागों की सेवा जो है संवर्ग नियमावली इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। अब ये जो लेटर जारी किया गया है
उसको आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो लेटर जारी किया गया है, आपका जो भी परीक्षाएं होंगी, यानी कि विभिन्न आयोगों द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, मान लीजिए अभी बीपीएससी के द्वारा जो यहाँ पे टीआरई 3.0 का आपका जो री एग्जाम है वो, साथ ही साथ आपका 4.0 की भर्ती आने वाली है जो टीआरई 4.0 की, उसको उससे आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो परीक्षाओं की प्रक्रिया और निर्धारित नियमावली में जो भी चीज़ें हैं इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह तुरंत प्रवृत्त होगी। तो जो भी चीज़ें हैं, कमियां हैं या जो भी कहिए आप, यहाँ देखिए चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, कठिनाइयों का निराकरण, अभिभावी निरसन, परिभाषा, यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो उन्होंने अपडेट दिया था कि सरकारी नौकरी के लिए पीटी मेंस 2 परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, तो उसी के संबंध में वो लेटर वहाँ पे वो जारी किया गया जो अभी हमने आपको दिखाया है। तो वहाँ पे चीज़ें वही बताई गई हैं कि संशोधन नियमावली 2024 और बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 में शामिल होगी। ये जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों की मुख्य परीक्षाएँ पटना तथा आसपास के क्षेत्रों में ही ली जाएंगी। और ठीक है, कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि चाहे कितने भी अभ्यर्थी हों, पर मुख्य परीक्षाएं पटना और आसपास के में ही जो है वो ली जाएंगी। और बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग सहित कोई भी आयोग सरकारी सेवाओं के लिए 2 परीक्षाएं आयोजित करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है, परीक्षा से संबंधित अपडेट दी गई थी। तो यहाँ पे जो आपका टीआरई 3.0 है, साथ ही साथ 4.0 है, उस पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए परीक्षाएं आपकी जो है वो 19 से लगा करके 22 तारीख तक है। ठीक है, 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन को किया जाना है। तो कहीं ना कहीं क्या परिवर्तन होगा, किस प्रकार से चयन होगा, अभी जो हमने आपको नोटिस दिखाया है, क्या 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो देखिए टीआरई 3.0 की भर्ती में तो आपको 2 परीक्षाएं नहीं देखने को मिलेंगी। हाँ, 4.0 की भर्ती में आपको देखने को मिलेगी, मिल सकती है, अगर इस नियमावली जो यहाँ पे दिखाया गया है आपको नोटिस के माध्यम से। यह स्टेट रिजल्ट को लेकर के बात करें, साथ ही साथ आपका आंसर की को लेकर के बात करें। सबसे पहले देखिए रिजल्ट भी जुलाई के दूसरे सप्ताह में के बाद जो है सप्ताह बाद होगा जारी, यानी कि आपका जो है यानी कि 15 के बाद आपका जो है रिजल्ट वो जारी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो आपका यह स्टेट का है वो 15 के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें 4.0 भर्ती की, तो जुलाई के बाद जारी हो सकता है विज्ञापन। ठीक है, जितना ही लेट यहाँ पे आपके टीआरई 4.0 कराई जाएगी, उतना ही यहाँ पे सीटेट फिर ये स्टेट वालों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर जिनका भी मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ होगा सीटेट पहले, तो 7 जुलाई को आपका परीक्षा है, तो उसमें आप जो है बैठ सकते हैं। तो जो यहाँ पे नियमावली बनाई गई है, यानी कि विभिन्न आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसे चयन करना है, कैसे पेपर रखना है, कठिनाइयों का कैसे निराकरण करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आयोग को ध्यान देना चाहिए, यानी कि उनको सारी चीज़ें इसके बारे में पता ही होगा कि किन किन बातों को उनको ध्यान देना चाहिए। बीपीएससी आयोग या जो भी कोई भी आयोग परीक्षाएँ जो है आप जो भी परीक्षाएँ आपकी कराई जाती हैं।